हम ये जो श्रृंखला प्रेगनेंसी वीक बाय वीक जो स्टार्ट किया है उसमें हम लोग 4th वीक के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट पार्ट 1 में हमने बात किया था कि प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते में माँ के शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, साथ में बेबी के शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। आज हम लोग उसके आगे का पार्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देखिए, चेक कीजिए। उसका ये कंटिन्यूएशन है पार्ट 2 ऑफ द प्रेगनेंसी 4th वीक। तो इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कि माँ को ये टाइम पे क्या क्या अपनी केयर लेनी चाहिए, साथ में बेबी के लिए उनको क्या केयर लेना है, और साथ में होने वाले पापा को इसमें क्या कंट्रीब्यूशन करना है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर सुनीता लोढ़ाया, फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 25 ईयर्स। अभी ये चौथे वीक में बेबी आपसे जुड़ गया है, आपका और बेबी का कनेक्शन हो गया है। अगर माँ कुछ भी सांस में भी अगर कोई टॉक्सिन्स आते हैं तो वो भी बेबी तक पहुँचते हैं। इसलिए आपको सभी बुरी आदतों से दूर रहना है। अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट है तो आपको बंद करना है। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उनके पास में भी आपको नज़दीक भी नहीं जाना है, क्योंकि उनकी जो स्मोकिंग की रहती है, वो जो स्मोक अगर आपके शरीर में जाता है तो आपके थ्रू वो बेबी तक पहुंचता है। इसलिए आपको स्मोकिंग इन सब से दूर रहना है। साथ ही में आपको अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब चीज़ों से, सब बुरी चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपको जितना बन सके कॉफ़ी अवॉइड करना है, और अगर टी का आदत है तो उसको कम मात्रा में लेने की कोशिश करना है। फिर आपको डार्क चॉकलेट्स का सेवन नहीं करना है, आपको एरेटेड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करना है, साथ ही में आर्टिफिशियल स्वीटनर भी आपको नहीं लेना है। तो आपको शॉर्ट में सभी बुरी चीज़ों से आपको दूर रहना है, क्योंकि अभी आप जो भी चीज़ करेंगे उसका बेबी के ऊपर असर पड़ेगा। आपको ये टाइम के ऊपर फोलिक एसिड, विटामिन डी, विटामिन बी 12, ये सब चीज़ों का सेवन करना है। आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। डॉक्टर आपको जो भी दवाई देंगे उसको आपको रिलीजियसली लेना है। अगर आपको प्रेगनेंसी के पहले कोई पहले की बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, अगर आपको ऐसी कोई पहले ही प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस अगर है और उसके लिए आप कोई टैबलेट्स खा रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर्स को बताना है कि ये सब टैबलेट हम लोग खा रहे हैं, इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। आपको डॉक्टर को आपको ज़रूर बताना चाहिए। डॉक्टर आपको देखेगा, आपको असेस करेगा। अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है, पहले की प्रेगनेंसी में कोई मिसहैप हुआ है, तो डॉक्टर आपको एडिशनल दवाई दे सकता है, प्रोजेस्टेरोन स्टार्ट कर सकता है। साथ ही में डॉक्टर आपको ब्लड थिनर, एस्पिरिन जैसी टैबलेट भी दे सकता है। आपको जो भी टैबलेट डॉक्टर देंगे वो आपको कंटिन्यू करना है, लेकिन आपको खुद से मेडिकल शॉप में जाके ओवर द काउंटर खुद भी कुछ भी गोली का सेवन नहीं करना है, क्योंकि कोई दवाई हो सकता है कि वो प्लासेंटल बैरियर क्रॉस करके बेबी तक पहुंच जाए, जो बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए आपको खुद कुछ भी गोली खुद से नहीं लेना है डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना, क्योंकि ये पीरियड ऑर्गेनोजेनेसिस का पीरियड होता है। ये टाइम के ऊपर बेबी का खुद की सब डेवलपमेंट होता है, तो कोई भी टैबलेट बिना एडवाइस के आपको नहीं लेना है। अभी आप डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म करेगा। कभी कभी क्या होता है, पेशाब में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव दिखाता है, 2 लाइन दिखाता है, लेकिन स्कैनिंग में बच्चा नहीं दिखता है, जिसको हम लोग बायोकेमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, केयर लेना है। साथ ही में कभी कभी क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव रहते हैं यूरिन में, लेकिन प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं रहती है, वो ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसलिए डॉक्टर आपको कंफर्म करेगा कि रियली प्रेगनेंसी इंट्रा यूट्राइन है या नहीं, वो देखेंगे। कभी कभी क्या होता है, प्रेगनेंसी रहती है, यूरिन में पॉजिटिव रहता है, स्कैनिंग में बच्चा दिखता है, लेकिन उसकी ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है, और थोड़े दिन बाद में बच्चा की ग्रोथ रुक जाती है, जिसको हम लोग मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। इसलिए आपको पहले 7 से 8 हफ्तों तक रिलीजियसली अपनी ज़्यादा खबरदारी लेनी है। आइए अब हम लोग देखेंगे कि होने वाले पापा को क्या ध्यान रखना है। हेल्दी मदर लीड्स टू हेल्दी बेबी, हैप्पी मदर लीड्स टू हैप्पी बेबी। इसलिए माँ को कोई भी हालत में खुश रहना है। अगर माँ खुश रहती है तो बच्चा का पोषण अच्छी तरह से होता है। इसलिए होने वाले डैडी को ध्यान रखना है कि हमको माँ को
खुशी देनी है, उसको नाराज़ नहीं करना है, उसकी खुशी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते में माँ को अपने लिए और बेबी के लिए क्या-क्या खबरदारी लेनी चाहिए, साथ ही में होने वाले पापा का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। ऐसे ही हम लोग प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इनफर्टिलिटी और गायनेक रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। आप उनको ज़रूर देखिए। आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।